आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले बहुपद होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हो? बहुपद सबसे पहले चर संख्या लेते हैं। बहुपद में क्या आता है? चर। उसके बाद क्या होता है? अचर। क्या है? अचर। चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अचर। चर किसको? ABCD का जितना भी अक्षर उसे हम क्या कहते हैं? अचर। क्या कहते हो? अचर। ABZPQR ये सब क्या हो? अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। चर संख्या जितने भी सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? अचर संख्या कहते हैं। जैसे 4, 5, 9, 100 और 120 ये सब क्या है? आदि। ये सब क्या है? अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। अब इसके बाद हम जो है घात के बारे में जानते हैं। क्या बोलते हैं? घात। क्या है? घात। घात क्या होता है? पहले घात के बारे में जानकारी लेते हैं। घात जिस संख्या का पावर होता है, जिसे स्क्वायर, क्यों उसको क्या कहते हैं? घात। आप समझते हैं घात। और घात की संख्या, इसमें क्या है? घात की संख्या। घात की संख्या कितना है? घात की संख्या इसका है 3। इसका क्या है? 5। इसका क्या है? 8। घात के बारे में समझ गए। अब मेरा आता है पद। क्या आता हो? पद। पद किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। पद क्या कहते हैं? जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये कौन पद हो गया? द्विपदी हो गया। क्या हो गया हो? द्विपदी। क्या हो गया? द्विपदी। इसको क्या कहेंगे? एक और दो पद कितना हो गया? द्विपदी। क्या हो गया हो? दो पदी। अब एक पदी 2x प्लस 4 ये क्या हो गया हो? एक पदी। एक पे क्या हो गया? एक पदी। अब त्रिपदी। इस प्रकार हम 3 को घात ले लेते हैं। ये क्या गया हो? त्रिपदी, जिसमें 3 पद होते हैं। 3 पदी से आगे होता है चतुर्पदी। उसके बाद क्या होता है? पंचम पदी। उसके बाद क्या है? 6 पदी। इससे आते आते रहता है। इससे हम अभी पंचम पदी में हमको नहीं कुछ लेना है। अब क्या होता है? घात और प्रतिलोम हम पढ़ते हैं बहुपद। क्या होता है? बहुपद। अब हम कहते हैं इसमें बहुपद में आता है वो रेखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 1 होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद त्रिघात, वह चर संख्या जिसका अधिकतम घात 3 होता है। अधिकतम घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब रेखिक बहुपद का उदाहरण 2x प्लस 4 ये क्या गया हो? रेखिक बहुपद। अब तुम लोग बोलेगा सर कि रेखिक बहुपद है तो सही, पर क्या ये रेखिक बहुपद हो सकता है? नहीं, ये रेखिक बहुपद नहीं होता है। क्या है रेखिक बहुपद? ये नहीं है रेखिक बहुपद। क्या है वो?
नहीं है रेखिक बहुपद। क्या सर, कैसे नहीं है? कहा है कि हम किसी संख्या से 0 में गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता हो? 0 प्राप्त होता है। इसलिए ये संख्या, अब यह क्वेश्चन बनता है इसका रेखिक बहुपद का मूल्य क्या होगा? ax प्लस बी, ये क्या हो गया हो? रेखिक बहुपद। क्या हो गया? रेखिक बहुपद, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये क्या हो गया हो? द्विघात बहुपद। अब इसमें भी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक क्या होता हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बराबर क्या होता हो? स्क्वायर का मान, और बी का मान क्या होता है? एक्स का मान, और सी क्या होता है? अचर पद। क्या होता है? अचर पद। अब होता है क्या, इसके बाद क्या होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का होता है 2x पर 3 पावर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या हो गया हो? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ax पर क्यू प्लस 4 नहीं रे 4 नहीं, bx पर क्यू प्लस 5 cx प्लस d। अब a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए हो? a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। a में भी a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। a बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। a बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? द्विघात बहुपद। अब इसको हम क्या करते हैं? अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब इसके बाद हम इसको साफ करेंगे। क्या करते हो? साफ करते हैं। क्या करते हैं? साफ करना पड़ता हो। अब उसके बाद हम आगे जानते हैं इसके बारे में, कुछ प्रश्न दिया जाएगा। क्या हो? द्विघात बहुपद। पहले हम द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का रूप बराबर होता है प्लस पी एक्स प्लस सी। अब इसका क्या होता हो? ए बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। ए बराबर क्या रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। अब क्या होता है इसके बाद? द्विघात बहुपद का शून्यंक योगफल क्या होता हो? शून्यंक का योगफल, शून्यंक का योगफल बराबर होता है, शून्यंक का योगफल बराबर होता है x का माइनस x का मान बटे x स्क्वायर का मान। जिस तरह अब होता है कि सर अल्फा बीटा इसमें कहाँ लिखे? अल्फा किसको कहते हैं? इसको हम अल्फा कहते हैं। इसको क्या कहते हो? बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। इसको क्या कहते हो? बीटा। अल्फा और इंटू बीटा। आप कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे सी। शॉर्ट क्या कहते हैं? बी इसको कहते हो, सी कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल इसका क्या होता है? सी अचर पद। क्या होता हो? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणक। अचर पद क्या होता है? अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्या होता हो? सी बटे ए। अब इसी प्रकार गुणनखंड दिया जाए, तुम्ही लोग को इसी प्रकार एक गुणनखंड देते हैं, इसका द्विघात बहुपद दिया जाए। द्विघात बहुपद का हिसाब को सोल्व करते हैं। पहले द्विघात बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का हिसाब हल करते हैं। क्या करते हैं? 2.1। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का हिसाब दिया रहेगा तुम्हें, x डैश y डैश।
अब बोलेगा कि x को कितने बार टच करते हैं, कितने बार टच करते हैं इसको हम, x को लिखना है x अक्ष को 0 बार छूता। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार, तो कितना बार टच करते हैं, 1 2 3, कितना बार टच करते हो, तो क्वेश्चन रहेगा यहाँ आंसर क्या बनेगा, x अक्ष को 2 बार छूता है। कितना बार छूता हो, 2 बार। कितना बार छूता है, इसी प्रकार का 2 पॉइंट का हिसाब होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक गुणनखंड देते हैं, क्या करते हैं, द्विघात बहुपद देते हैं, द्विघात बहुपद का हल करना। क्या करना हो, द्विघात बहुपद को हल करेंगे। क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को हल करना है। एक बहुपद देते हैं, बहुपद क्या है, x² - 2x - 8। इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करके हमें शून्यांक का भी आज मूल्य बताएंगे। जिस प्रकार x को हम खंडन करते हैं, क्या करते हो, 2x को खंडन करते हो, -4x + 2x, 4 दूना 8 -8। इसको हम क्या करते हो, गुणनखंड कर लेते हैं, x गुना ये x ही रहेगा, -2 गुना 2x, फिर प्लस ले लेते हैं 2 गुना x, फिर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब इसको हम क्या करते हो, कॉमन लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों का कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हमको x लगता है, क्या लगता हो, x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, वो x² हो, x गुना x होगा इसमें, तो x कॉमन लेते हैं। हमें x कॉमन लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होता हो, x - 4, 2 दूनी 4, प्लस, इसमें प्लस कॉमन ले रहा है, इसमें प्लस है, इसलिए यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस है, तो प्लस, इसमें कॉमन मिलता है हमें 2, कितना कॉमन मिलता हो, 2, क्या हो जाता है, 2x होगा, 2 निकल गया तो x होगा, इसके बाद इसमें से एक 2 निकल गया, 4 होगा, क्या होगा 4, इसमें 2 कॉमन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक कॉमन, इसको एक लेते हैं, शून्यंक निकालेंगे, x + 2 x - 4, क्या करते हैं, अब इसको शून्यंक हम निकाल लेते हैं, x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, x तो प्लस -2, x बराबर -2, हम उसको ले जाते हैं, x बराबर 0 + 4, x बराबर +4। आंसर सॉल्व। अब हमको क्या कहेगा, सर शून्यंक निकालिए। क्या करना है, अल्फा बीटा पे बैठाना है, शून्यंक का अल्फा बीटा बना, शून्यंक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या बताए थे तुम लोग को, x का माइनस x का मान बटे x² का मान, जिसको हम क्या कहते हैं, -b/a। अब बताओ इस बहुपद में b क्या है, माइनस क्या है वो, तो माइनस क्या हो जाएगा हो, माइनस पहले से है, इसमें होगा b क्या होगा हो, 2/, 2 क्या हो गया हो, 2 माइनस में 2। अब इसको हम क्या करते हैं हल, और माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस प्लस, इसका क्या हो जाएगा 2/1। अब इसको क्या करते हैं, इसका शून्यंक क्या, अल्फा बीटा क्या निकला, इसको हम अल्फा, इसको हम क्या कहते हैं बीटा, इसको अल्फा बीटा का क्या मान हुआ हो, देखो हाँ -2 + 4 बराबर चिन्ह प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो यस क्या करते हैं हम, माइनस प्लस माइनस को घटाएंगे तो 2, आंसर 2 बराबर, इसको भी सोल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यंक का गुणनफल योगफल निकालते हैं। क्या करते हैं, शून्यंक का गुणनफल बराबर, शून्यंक का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणक। अचर पद क्या है तुम्हारा 8, क्या है हो 8 ले लो,
अब क्या है, 1 -8 है हो, तो हम इसको क्या करते हैं, एस गुणांक होता है ना, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा क्या है -2 गुना बीटा क्या हो 4, इसको हम प्लस माइनस माइनस 8 करते हैं, इसको हम करते हैं -8। मेरा हिसाब सोल्व हो गया। ठीक, अब